क्लास स्टूडेंट्स। तो देखो आम तुम लास्ट क्लास रे पढ़ी फर्स्ट मेकानिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जोटा कि तुम थिला कौन लॉक एंड की थ्योरी जोटा तुम इमेल फिस्चर देते। तो ता अनुसार कौन कहुला जे एंजाइम रो गोटे तुम फिक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर थिला, परमानेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर थिला, जोट्रे कि गोटे एंजाइम केबे भी तार स्ट्रक्चर को चेंज करबनी सबस्ट्रेट को देखिकी। बट तुम सेकेंड थ्योरी रे डैनियल कॉसलैंड कौन कहउचंती सेटा हमें देखिबा। आइदर तुम एंजाइम टा गोटे रिजिड स्ट्रक्चर और गोटे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर मीन्स से तार स्ट्रक्चर चेंज करुची किंबा करूनी। तुम सेकेंड रे अच्छी कौन इंड्यूस्ड फिट थियोरी ऑफ और मॉडल भी लिखि पारो थियोरी ऑफ एंजाइम एक्शन। It was proposed by Daniel Kosland in 1890. According to him, enzyme is not rigid in structure. Enzyme structure is flexible. Flexible means कौन changing. It changes its structure according to the structure of the substrate. It contradicts the lock and key theory of enzyme action proposed by Emil Fischer. तो देखो तुमरो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी किए देथिले। इट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट डैनियल कॉसलैंड इन द ईयर 1890। तो तुमरो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी किंबा तुमरो इंड्यूस्ड फिट मॉडल तुमरो को साइंटिस्ट प्रपोज करथिले डैनियल कॉसलैंड। तो तुमरो फर्स्ट आसिला लॉक एंड की थ्योरी बाय एमिल फिशर। तो ताकू तुमरो अपोज करले मींस तुमरो कॉसलैंड कौन कहिले लॉक एंड की थ्योरी तो तुमरो भूल। एंजाइम टा केबे भी तुमरो रिजिड इन स्ट्रक्चर है न थाए, तार स्ट्रक्चर सब तुम चेंजिंग होथबो माने सबस्ट्रेट को देखिकी तार निजर स्ट्रक्चर से चेंज करिवो जेमति कि तुम सबस्ट्रेट जाई कि तार एक्टिव साइड रे अटैच हे पारिबो। बुझियला। According to him, enzyme is not rigid in structure means enzyme रो स्ट्रक्चर टा तुमरो परमानेंट नुहे, तार स्ट्रक्चर टा सब बेले कोन होतबो enzyme structure is flexible means change होता है continuously according to its substrate. It changes its structure according to the structure of the substrate. तार एक्टिव साइट रो स्ट्रक्चर टा जोठी तुमरो जाएगी सबस्ट्रेट टा अटैच हबो तो सही जगह स्ट्रक्चर टा को से चेंज करि पारे निजे सबस्ट्रेट को देखिकी जेमति कि सबस्ट्रेट टा तुमरो अटैच हबो आ तुमरो ईएस कॉम्प्लेक्स टा फॉर्मेशन हे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे परिबो। बुझियला। It contradicts the lock and key theory of enzyme action proposed by Emil Fischer. Contradicts माने कौन ये तुम्हारो अपोज कला ये कहला जे तुम्हारो लॉक एंड की थ्योरी टा भूल अछि जोटा कि तुम्हारो के कहले डैनियल कॉसलैंड जोटा कौन तुम्हारो एंजाइम इज फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर रेदर देन द रिजिड स्ट्रक्चर। बुझियला। तो तापर हमें तुम्हारो देखिबा डैनियल कॉसलैंड को अनुसार को जगह तुम्हारो केमती स्ट्रक्चर टा तुम्हारो चेंज होछि।
तो देख तुम इंड्यूस्ड फीड थ्योरी आम कौन कहले एंजाइमटा सब बेले निजर एक्टिव साइट रे स्ट्रक्चरटा को चेंज करिवो कहा को देखिकी सबस्ट्रेट को देखिकी। तो तुम देख एटा होची कौन एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। एंजाइम रो एक्टिव साइट तो जदि गोटे एंजाइम रो एक्टिव साइट एमती रहिबो तो सेठी तुमरो ए सबस्ट्रेट अटैच हे पारिबो कि ए स्ट्रक्चर जाकि तुमरो एठी फिट होबोनी। तो सेठी पई तुमरो थर्ड सी रे कौन है ना एंजाइमटा निजर एक्टिव साइट रे स्ट्रक्चर को चेंज करला जहाँ फल कि जाकि सेठी तुमरो सबस्ट्रेटटा अटैच हैला आउ ईएस कॉम्प्लेक्स तुमरो फॉर्मेशन हैला। तुमरो एटा होची कोन एंजाइम तो ए बी सी डी ई एफ जी सब तुमरो कोन नाटी तुमरो बट्रेसिंग ग्रुप लाइक अछंती कौथिपाई ना सबस्ट्रेट जाकि जमती तुमरो सेठी अटैच होबो। तो एठी तुमरो एबीसी देखि तुम डिनोट भी करि पारो किमा नो भी करि पारो। तो एगुडा सब कोन तुमरो बट्रेसिंग ग्रुप फॉर द सेक ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। तापर तुमरो आसिला कैटालिटिक ग्रुप। कैटालिटिक ग्रुप रो फंक्शन हमें कोन कहिथिले से ए जो बॉन्ड गुडा अछि सबस्ट्रेट मझिरे सोडा तुमरो ब्रेक करिवो आ नोआ टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करिवो। तो तुम माने एमती भी तीनटा देखै पारो किमा लास्ट तुम आ गोटे छोटो स्ट्रक्चर करिके प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी देखै पारिबो। तो तुमरो एटा रहला कोन एंजाइम जोटा कि फर्स्ट तुमरो कोन गोटे अलगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर थिला जार एक्टिव साइट रो स्ट्रक्चरटा तुमरो सबस्ट्रेट संगे मैच करू नथिला। एटा एंजाइम एटा होची तार एक्टिव साइट भितर तुमरो कोन रहिला बट्रेसिंग ग्रुप आ तुमरो रहिला कैटालिटिक ग्रुप बुझिएला। तो से तुमरो एक्टिव साइट रे कोन कला स्ट्रक्चरटा को चेंज करला जहाँ फल कि तुमरो ए सबस्ट्रेटटा जाकि तुमरो ए जगह रे अटैच हे पारला आ तुमरो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सटा फॉर्मेशन हे गला बुझि पारलो। तुमरो फर्स्ट थिला एंजाइम जो जहार स्ट्रक्चरटा तुम सबस्ट्रेट संगे मैच करू नथिला बट अकॉर्डिंग टू डैनियल कॉसलैंड से कौन कहले एंजाइमटा सब बेले गोटे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर थाए जे कि सबस्ट्रेट को देखिक तार निजर स्ट्रक्चरटा को चेंज करिवो। तो ये तुम कौन है एंजाइमटा निजर एक्टिव साइट रे स्ट्रक्चर को चेंज करला जहाँ फल कि तुम सबस्ट्रेटटा जाइए तुम यार बट्रेसिंग ग्रुप संगे अटैच हो पारला तापर तुम ईएस कॉम्प्लेक्सटा फॉर्मेशन हैला बुझेला। तो तुम फर्स्ट रहा एंजाइम देन बी रे तुम सबस्ट्रेट देन तुम दुईटा अटैच हो फॉर्मेशन हैला कौन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो तुम एतकी सरला इंड्यूस्ड फीड थ्योरी बुझी पारलो। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की थ्योरी provided by Emil Fischer enzyme is rigid in structure means according to Emil Fischer enzyme केबे भी निजर स्ट्रक्चरटा चेंज करबनी सबस्ट्रेट को देखिकी तार स्ट्रक्चरटा चेंज करबनी सेतिबे ताको कोन कहा जाय लॉक एंड की थ्योरी। जेमती गोटे लॉक थिबो ता संगे फिट हवा भलिया की थिले ही तुमरा ईएस कॉम्प्लेक्सटा फॉर्मेशन हबो बुझिएला। बट तुम डैनियल कॉसलैंड कौन कहले सी लॉक एंड की थ्योरी को अपोज कले से कौन कहले एंजाइमटा गोटे रिजिड स्ट्रक्चर नुहे एटा गोटे फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जोटा रे कि गोटे एंजाइम सबस्ट्रेट को देखिकी तार स्ट्रक्चरटा कंटिन्यूअसली चेंज करिवो जते पर्यंत तुमरो सबस्ट्रेटटा ता संगे फिट न हेछि बुझिएला। तो तुमरो तापर एंजाइम और सबस्ट्रेट मिक्स हेकि ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हबो देन तुमरो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो और एंजाइम तार ओरिजिनल फॉर्म को अगेन बैक करिवो पुणी अगेन से रिएक्शन करि परिवो सबस्ट्रेट संगे बुझिएला। तो तुमरो एतकी गला मेकानिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन तापर तुम फंक्शन तो तुमरो नाही कोर्स तो तुमने फंक्शन नॉर्मली लिखि परिवो एंजाइम पार्टिसिपेट्स इन द कैटालाइजेशन ऑफ द रिएक्शन तापर तुमने आ गोटे पॉइंट भी लिखि परिवो एंजाइम स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बुझी पारलो। तो तुमने नॉर्मली दुईटा फंक्शन लिखि परिवो। तो तुमरो एंजाइम रे फर्स्ट पॉइंट ले कोन हमें एंजाइम्स कौन देन तार प्रॉपर्टीज देन तार टाइप्स प्रॉपर्टीज और टाइप्स होची तुमरो शॉर्ट नोट्स रे जाउची। एंजाइम एक्शनटा तुमरो कौन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तो तुमरो लॉक एंड की थ्योरीटा होची गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तुमे सेटा पढ़ले फर्स्ट एंजाइम एक्शन कौन तार इंट्रोडक्शन लिखिलो लॉक एंड की थ्योरी लिखिबो तापर तुमरो जदी पढिची इंड्यूस्ड फीड थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन तो तुमरो सेटा रे भी फर्स्ट लिखिबो मेकानिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन नो जो इंट्रोडक्शन हमें फर्स्ट पढ़िथिलु एंजाइम एक्शन रो इंट्रोडक्शन देन तुमे लिखिबो इंड्यूस्ड फीड थ्योरी रो फर्स्ट पॉइंट्स लिखिलो तापर लास्ट डायग्राम करलो तुमरो एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हला बुझी पारलो। तो तुमरो एंजाइम्स रे फर्स्ट जतके भी हमें पढ़ले सेगुडा होची तुमरो शॉर्ट नोट्स ओनली मेकानिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन रो दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन गोटे हला तुमरो लॉक एंड की थ्योरी गोटे हला तुमरो इंड्यूस्ड फीड थ्योरी बुझिएला। तो एतके तुमरो सरला एंजाइम।